हेलो फ्रेंड्स, राहुल स्टडी स्टेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस एंड सर्किट्स पढ़ रहे हैं, तो इसमें हमने 4 चैप्टर देख लिया है कि 4 चैप्टर हमें टोटल पढ़ने हैं। पहला चैप्टर जो है हमारा सेमीकंडक्टर फिजिक्स हमने स्टार्ट करा है, और उसमें अभी तक हो चुका है क्लासिफिकेशन ऑफ टेम्परेचर। इस लेक्चर में हम देखेंगे वोल्ट इक्विवेलेंट ऑफ टेम्परेचर या थर्मल वोल्टेज क्या होता है। थर्मल वोल्टेज, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वी टी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ऑल्सो नोन एज वोल्ट इक्विवेलेंट ऑफ टेम्परेचर। इसका क्या मतलब हुआ कि कितना, जो हमारा टेम्परेचर है उसका वोल्टेज कितना होगा। मतलब अगर कोई 27 डिग्री सेंटीग्रेड की बात हो रही है तो उसका इक्वलेंट वोल्टेज क्या होगा। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वी टी का, वी टी इजकल टू के बार टी बाई क्यू। ठीक है, अब हम अलग अलग जो हमारे लेटर्स हैं उनका मतलब देखेंगे। वी टी तो आपको पता है थर्मल वोल्टेज हो गया, के बार क्या है, टी क्या है, क्यू क्या है। जो के बार है उसको हम बोलेंगे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। टी जो है टेम्परेचर इन केल्विन। क्यू जो है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है। अब हम देखेंगे कि के बार की क्या वैल्यू होती है, क्यू की क्या वैल्यू होगी। तो के बार की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.381 इंटू 10 का पावर -23 जाउल पर केल्विन या डिग्री केल्विन। ठीक है, अगर कोई भी नोटेशन आप यूज़ कर सकते हो, ज़्यादातर मॉडर्न टाइम नोटेशन यूज होता है केल्विन। क्यू क्या है, वो है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्या है, 1.6 इंटू 10 का पावर -19 गुलाम। अब हम इस वैल्यू को इस वाले फॉर्मूले में रखेंगे, तो वी टी इजकल टू 1.381 इंटू 10 का पावर -23 इंटू टी डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 का पावर -19। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो वी टी आएगा टी बाई 11,600 वोल्ट। तो जो वी टी का यूनिट है वो क्या है, वोल्ट है। ठीक है, अब आप इस फॉर्मूले से ये देख सकते हो कि जो वी टी है, मतलब वोल्ट इक्विवेलेंट ऑफ टेम्परेचर या जो थर्मल वोल्टेज है, वो क्या है, टी बाई 11,600 है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि जो थर्मल वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। अब हम कुछ कंडीशंस देखेंगे कि टेम्परेचर को 0 डिग्री केल्विन या 300 केल्विन पर रखने पे हमारी, मतलब टेम्परेचर हम 0 केल्विन रखें या 300 केल्विन, तो थर्मल वोल्टेज क्या आता है। तो एक नोट बनाएंगे। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट में टी रखेंगे हम 0 केल्विन। उसके बाद केस टू में टी रखेंगे हम 300 केल्विन। अब आप जा पता है कि जब आप टी 0 रखोगे तो वी टी तो 0 आ गया, 0 वोल्ट। लेकिन जब आप 300 रखोगे, मतलब टी की वैल्यू 300 के लिए, तो यहाँ पे जब हम 300 रखेंगे तो उसकी वैल्यू जो आती है
2586 वोल्ट आती है। ठीक है, अगर आप इसको मिली वोल्ट में कन्वर्ट करोगे तो 25.86 मिली वोल्ट, या ऐसे भी लिख सकते हैं 25.86 MV। अब आप देख सकते हो कि जो टेम्परेचर का वेरिएशन है वो 0 से 300 केल्विन है, मतलब, और जबकि थर्मल वोल्टेज का जो वेरिएशन है वो 0 से 25.86 मिली वोल्ट, मतलब 0.025 मतलब इसका क्या हो गया, फॉर ए लार्जर वेरिएशन इन टेम्परेचर, फॉर ए लार्जर वेरिएशन इन टेम्परेचर we get a minute variation in thermal voltage। minute variation in थर्मल वोल्टेज। आपको कंफर्म होना चाहिए कि मतलब टेम्परेचर हम 0 से 300 केल्विन हमने इंक्रीज करा, जबकि जो थर्मल वोल्टेज है वो 0 से 0.02586 वोल्ट ही इंक्रीज हुआ है। तो इसीलिए लिखा गया कि फॉर ए लार्जर वेरिएशन इन टेम्परेचर वी गेट ए माइन्यूट वेरिएशन, मतलब बहुत कम वेरिएशन आया है किसमें, थर्मल वोल्टेज में। अब फ्रेंड्स आप ये देख सकते हो कि इस वाले फॉर्मूले में मैंने लिखा है के बार, और के बार को मैं बोल रहा हूँ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बोल्ट्जमैन कांस्टेंट पढ़ेंगे।